डेरागाजी खान सेशन कोर्ट के सामने फायरिंग, एक शख्स हलाक, एक जख्मी। फायरिंग करने वाला 16 साल मुलजिम असला समेत गिरफ्तार। इस सिलसिले में मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अदनान अली मुर्तज़ा से। जी अदनान, क्या सूरत हाल है वहाँ? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ डेरागाजी खान ऐवान अदल के सामने, जहाँ आज अभी थोड़ी देर पहले एक 16-17 साल लड़के ने सेशन कोर्ट के सामने आकर फायरिंग की। 2 शख्स को गोली मारी, जिनमें से एक शख्स तो मौके पर ही वफात पा गया, फौत हो गया, और दूसरा जो है सीरियस जख्मी हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया, उससे असला भी बरामद हो गया। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डेरागाजी खान के मौजूद वकील हाशिम सना एडवोकेट। इनसे पूछते हैं कि ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं, क्या वजूहात हैं इनकी। जी बिल्कुल, ये आज का वाक़या एक सवालिया निशान है यहाँ की सिक्योरिटी इदारों पर, और ये कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट की सिक्योरिटी पर, कि वो किस तरह की सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं। कैमरे कहते हैं लगे हुए हैं, गेट थ्रू गेट लगा हुआ है, और हर बंदा जो आता है उसकी कहते हैं चेकिंग हो रही है, तो कैसे असला अंदर जा रहा है, कैसे वो जाके अंदर फायरिंग कर रहा है, एक बंदे को मार रहा है, मैगज़ीन ख़त्म कर रहा है, उसके बाद दूसरा मैगज़ीन लोड करता है, दूसरे बंदे के पीछे भागता है और उसको भी वहीं पर मारता है गोलियां। और यह तमाम सिक्योरिटी वाले जो मुसल्लह हालत में अदालतों की, जजों की सिक्योरिटी पर अंदर ठहरे होते हैं, वो अंदर जाके छुपे हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए, बमाए असला अंदर घुस के अदालतों में जाके पनाह ले रहे हैं, और वो कोई भी उसको रोकने वाला नहीं है जब तक कि वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो जाता। यहाँ कत्लों के केस होते हैं, दुश्मनियाँ होती हैं, ख़ानदानी दुश्मनियाँ होती हैं, लोग आते हैं और बदला लेने के लिए वो अमूमन चॉइस करते हैं कि कोई माइनर हो ताकि फांसी की सज़ा ना हो, एडल्ट ना हो, 18 साल से कम हो। दूसरा, वो बंदा दूसरा जो उसके पीछे होता है, उसको ले आने वाला होता है, उसको मोटिवेट करना, असला देने वाला होता है, पहुंचाने वाला होता है, वो भी साथ होता है, बाहर होता है, इंस्टिगेट करता है, वो बंदा भी बिहाइंड दी कोर्ट होता है, तो उसको भी निकालना होता है। तो ये सारा हमारे इदारों का काम है जो कि खामोश है, तमाशाई हैं। अब हफ्ता सिक्योरिटी टाइट रहेगी, अब शोर मचा हुआ है, पुलिस वाले आ गए हैं जी, अब जी तलाशी लो जी, वकील ना जाए, मुंशी ना जाए, वो ना जाए, अब तमाम इदारे एक्टिव हो गए हैं जी। ये हफ्ता रहेगा, उसके बाद फिर वही रूटीन है, वही जिस तरह बेहंगम चाल है वही चलती रहेगी, और इस तरह मर्डर कत्ल ये हो रहे हैं, होते रहेंगे। हम इसमें इदारों के सिक्योरिटी पर कुछ नहीं कह सकते। ये जो अगर इंसाफ वक्त पर मिल जाए तो ये लोग ऐसे काम ना करें, अगर इंसाफ की राह में आसानी हो। इंसाफ मिलता है, ताख़ीर से मिलता है, प्रोसेस है, कोर्ट प्रोसेस है, ताख़ीर हो जाती है, कभी वकीलों की वजह, अदालतों की वजह से, पेशियों, स्ट्राइक, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, पुलिस चलान, एविडेंस में लेट हो सकता है वो, लेकिन इस तरह के वाक़यात अदालतों में नहीं होने चाहिए। कम अज़ कम इधर तो चेक एंड बैलेंस हो, इधर तो सिक्योरिटी हो, इधर तो बंदा कंट्रोल कर सके, बाहर जाए मरे मारे जो करे, अदालतों के अंदर तो ये इस किस्म के वाक़यात ना होना, ये तो हमारे सिक्योरिटी इदारों की नाअहली है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि हाशिम सना साहब ने बताया कि ये जो हमारे सिक्योरिटी अदारे हैं उनकी नाअहली है, क्योंकि ऐवान अदल के गेट पर पुलिस खड़ी हुई है, मुसल्लह खड़ी हुई है, इन सब के बावजूद वो एक शख्स अंदर असला लेके चला जाता है, फायरिंग करते हैं, और ये पुलिस वाले जो वहाँ पे लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हैं, ये वहाँ पे छुप जाते हैं। वो फायरिंग करके अपना जो मैगज़ीन है वो भी तब्दील करता है, दूसरे आदमी के पीछे भागता है, उसको भी पकड़ता है। अब जो है हफ्ता 10 दिन जो है ना सख्ती रहेगी, उसके बाद फिर वही हाल हो जाएगा जी।